नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। ये जो विज्ञापन है 9 मार्च 2024 को जारी किया गया है, जिसके तहत कई सारे पदों पर भर्ती की जाएगी, जैसे पॉली रसायनक, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स, कनिष्ठ अभियंता सिविल, संयंत्र सहायक मैकेनिकल, संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल, औषधि संयोजक और स्टाफ नर्स। इन पदों पे भर्ती की जानी है। उसी से रिलेटेड ये आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं विज्ञापन में क्या चीज़ें बताई गई हैं। इस वीडियो में हम इन पदों से रिलेटेड शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, फीस, सैलरी, सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी है एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व स्वामित्व का उपक्रम है तथा प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत है। इस कंपनी के तहत अपने ताप एवं जल विद्युत संयंत्रों के संचालन, संधारण, नवीन संयंत्रों के निर्माण एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। तो अब हम देख लेते हैं पदों की संख्या, किस वर्ग में कितने पद हैं। संवर्ग है पॉली रसायनक, पद का नाम है पॉली रसायनक और कोड है 001। पद का प्रकार जो है नियमित है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 2 पद हैं, एससी के लिए 1 पद, कुल मिला के 3 पद इस यहाँ पे जारी किए गए हैं। अगला पद है कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल, जिसमें 3 जनरल वालों के लिए, 2 पद एससी के लिए, 3 पद एसटी के लिए, 3 पद ओबीसी के लिए और 2 पद ईडब्ल्यूएस के लिए। कुल मिलाकर यहाँ पे 13 पद हैं कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल में। कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल के लिए जो पदों की संख्या है कुल 5 है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 3, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1। फिर कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुल पद 3 निकाले गए हैं, जिसमें एससी की सीटें 1 एसटी की और 1 ओबीसी की। आगे कनिष्ठ अभियंता सिविल में जो पोस्ट की संख्या है वो है 6, अनरिजर्व 3 पोस्ट, एससी 1 पोस्ट, एसटी 1 पोस्ट, ओबीसी 1 पोस्ट। फिर संयंत्र सहायक मैकेनिकल कुल पदों की संख्या है 83, जिसमें अनरिजर्व के लिए 19 पद, एससी के लिए 20 पद, एसटी के लिए 22 पद, ओबीसी के लिए 13 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पद। फिर इलेक्ट्रिकल के लिए अनरिजर्व के लिए 12 पद, एससी के लिए 14, एसटी के लिए 15, ओबीसी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6, कुल 56 पद निकाले गए हैं। फिर औषधि संयोजक के लिए 3 अनरिजर्व के लिए, 1 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, 1 ओबीसी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। कुल पदों की जो संख्या है वो है 8 यहाँ पे। अब स्टाफ नर्स के लिए जो पद निकाले हैं टोटल हैं 14, अनरिजर्व के लिए 3, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 1, कुल 14 पदों पर भर्ती की जाएगी स्टाफ नर्स की। तो अभी हमने देखा संवर्गवार पदों की संख्या। नोट में दिया गया है संयंत्र सहायक संवर्ग
हेतु केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन करेंगे। संयंत्र सहायक, जिसके लिए एक 83 पोस्ट है और 56 पोस्ट, इन 2 पदों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं पद और उनके प्रशिक्षण की अवधि। तो पॉली रसायनक का जो पद है वो उसमें जो प्रशिक्षण करवाया जाएगा वो 1 वर्ष का होगा। कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल वालों को 1 वर्ष, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल 1 वर्ष, कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स 1 वर्ष प्रशिक्षण। फिर सिविल वालों को भी 1 वर्ष का प्रशिक्षण। संयंत्र सहायक मैकेनिकल वालों को 9 माह का प्रशिक्षण, इलेक्ट्रिकल वालों का 9 माह का प्रशिक्षण। फिर औषधि संयोजक के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं होगा और स्टाफ नर्स के लिए भी कोई प्रशिक्षण नहीं है। आगे हम देखने वाले हैं वेतन भत्ते, किस पद में कितने वेतन दिया जाएगा। पॉली रसायनज्ञ में जो वेतनमान होगा वो होगा 56,100। वेतनमान है 56,100 से 1,77,500। फिर कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल में न्यूनतम वेतन है 32,800 से अधिकतम वेतन 1,03,600 और जो लेवल है वो 8 है। फिर कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल में 32,800 न्यूनतम वेतनमान, अधिकतम 1,03,600। कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स में 32,800 न्यूनतम वेतन, अधिकतम वेतन है 1,03,600। कनिष्ठ अभियंता सिविल में न्यूनतम वेतन 32,800, अधिकतम 1,03,600। संयंत्र सहायक मैकेनिकल में न्यूनतम वेतन 25,300 और अधिकतम 80,500। इलेक्ट्रिकल में न्यूनतम 25,300, अधिकतम 80,500। औषधि संयोजक में न्यूनतम वेतन है 19,500, अधिकतम वेतन 62,000। स्टाफ नर्स न्यूनतम वेतन 22,100, अधिकतम वेतन 70,000। तो ये रहे वेतन, किस पद में कितना वेतन दिया जाए। आगे अंशदायी पेंशन योजना से रिलेटेड चीज़ें बताई गई, जिसमें लिखा है सफल प्रशिक्षण उपरांत संबंधित पद पर नियुक्त होने पर अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। परिवीक्षा अवधि, प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद प्रशिक्षुओं को नियमित संवर्ग में परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। जैसे पद कोड है 001, उसकी परिवीक्षा अवधि होगी 2 साल की, और पद कोड 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 और 009 की परिवीक्षा अवधि जो है वो है 3 वर्ष की। पद कोड 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर लागू प्रशिक्षण अवधि परिवीक्षा अवधि का भाग होगा। अब हम देखने वाले हैं शैक्षणिक योग्यता, किस पद में क्या क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई। सबसे पहले पॉली रसायनज्ञ, इसमें AICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से नियमित MSc रसायन स्नातकोत्तर डिग्री, MSc होना चाहिए रसायन से, PG डिग्री आपकी। फिर अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक। पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंक से MSc रसायन स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
फिर कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में AICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से नियमित डिप्लोमा BE BTech अथवा AMIE की डिग्री। अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक। पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंक के साथ डिप्लोमा BE BTech AMIE डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फिर कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BE BTech और AMI की डिग्री। अब देख लेते हैं कितने कितने परसेंटेज मांगे गए हैं। अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो आप 65% अंक चाहिए और 60% अंक जो होना चाहिए वो होना चाहिए राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में जो नियमित कार्मिक हैं उनके लिए। फिर मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंकों के साथ डिप्लोमा BE BTech अथवा AMIE डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फिर कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में AICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से नियमित डिप्लोमा BE BTech अथवा AMIE डिग्री होना चाहिए। आगे दिया है अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु 60% अंक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ST SC दिव्यांग जन के लिए 55% अंक। डिप्लोमा BE BTech अथवा AMIE डिग्री इतने प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर अगला पद है कनिष्ठ अभियंता सिविल। कनिष्ठ अभियंता सिविल इंजीनियरिंग में AICTE और या फिर UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से नियमित डिप्लोमा BE BTech अथवा AMIE डिग्री होना चाहिए। फिर वही अनारक्षित वर्ग हैं या फिर मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो आपको न्यूनतम 65% अंक होने चाहिए इन डिग्रियों में। अगर आप विद्युत मंडल में कार्यरत हैं नियमित कार्मिकों के लिए तो आपको 60% अंक होने चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं ST SC हैं या फिर दिव्यांगजन से हैं तो आपको 55% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए। आगे संयंत्र सहायक मैकेनिकल के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो है राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा मशीनिस्ट फिटर बेल्डर HP बेल्डर मैकेनिकल पंप मैकेनिकल वाहन मोटर मैकेनिक डीजल मैकेनिक ट्रेन में मध्य प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित ITI ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर आगे परसेंटेज के बारे में लिखा है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं अनारक्षित वर्ग से हैं एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको न्यूनतम जो आपकी डिग्री है ITI उसमें 65% अंक होना चाहिए। यदि आप राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु नियमित कार्मी हैं तो आपको 60% अंक और अगर ST SC आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग
और दिव्यांगजन हैं तो आपके लिए 55% अंक न्यूनतम होने चाहिए ITI में। संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल में क्या मांगा गया है? इसमें राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में मध्य प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित ITI ट्रेड प्रमाण पत्र। नर्मदा नगर, शहडोल, रतलाम, रामपुरा स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत संशोधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में 2 वर्षीय राष्ट्रीय ट्रेंड सर्टिफिकेट ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड के समतुल्य भी मान्य होगा एवं उक्तानुसार अर्हता धारण करने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकेंगे। अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक। पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंक के साथ ITI ट्रेड प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अगला पद है औषधि संयोजक या फार्मासिस्ट, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता है राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा शिक्षा पद्धति 12वीं विज्ञान संकाय से परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से फार्मेसी में नियमित डिप्लोमा डिग्री। अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक। पूर्ववर्ती कंपनियों में कार्यरत निर्मित कर्मी के लिए 60% अंक और आर्थिक रूप से कमजोर ST SC दिव्यांगजन के लिए न्यूनतम 55% अंक से ये डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा उत्तीर्ण होनी चाहिए। उपरोक्त के साथ मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट के रूप में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। अगला और अंतिम पद है स्टाफ नर्स, जिसमें राष्ट्रीय शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा पद्धति में 12वीं जो कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान विषयों से हो परीक्षा उत्तीर्ण तथा राज्य शासन और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नियमित BSc नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 65% अंक। पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु 60% अंक। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति एवं दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर जन के लिए 55% अंक के साथ BSc नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आगे लिखा है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के मेमो क्रमांक दिए है, दिनांक दिए है के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित न्यूनतम अहरक अंक में 10% की छूट दी गई है। अब चयन प्रक्रिया की बात करें तो जो चयन प्रक्रिया है आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पीय होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद के श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएंगी। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन में विवरण भरते समय दिए गए परीक्षा शहर के विकल्पों में से अपनी इच्छा अनुसार शहरों को वरीयता के आधार पर चयन करना होगा। आवेदन जमा करने के उपरांत आवेदक द्वारा परीक्षा शहरों में कोई भी संशोधन करने संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा चुने हुए परीक्षा शहर का आवंटन परीक्षा
शहर में परीक्षा केंद्रों, क्षमता एवं उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। चुने हुए शहरों के अतिरिक्त भी परीक्षा शहर आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा शहर एवं केंद्र के आवंटन के संबंध में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। कंपनी परीक्षा शहरों, केंद्रों को आवश्यकता अनुसार जोड़ने तथा हटाने हेतु अधिकार सुरक्षित रखती है। किसी भी समय बिना कोई कारण बताए परीक्षा शहरों अथवा परीक्षा केंद्रों को कम या ज़्यादा कर सकती है। आवंटित शहर एवं परीक्षा केंद्र की जानकारी आवेदक को कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु जारी ई प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यथा मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, डिजिटल डायरी, किताबें इत्यादि का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आवेदक परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के पूर्व ई प्रवेश पत्र में दिए गए अनुदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें। इसके बाद आवेदन शुल्क जो है अनारक्षित वर्ग के लिए है 1200 रुपये। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और EWS के लिए 600 रुपये। आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है तथा किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन शुल्क जमा किए जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन में भुगतान विकल्प प्रदान किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा किए जाने हेतु बैंक लेन देन शुल्क यदि लागू हो तो उसका वहन आवेदकों द्वारा ही किया जाएगा। आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क जैसा लागू हो एक बार भुगतान करने के बाद ना तो किसी भी परिस्थिति में वापस किया जाएगा और ना ही इन्हें किसी अन्य भर्ती या चयन के लिए सुरक्षित किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे आवेदन शुल्क तथा अन्य शुल्क को पुष्टि करने के उपरांत ही आवेदन पत्र अंतिम रूप से जमा करें। चयन प्रक्रिया बताई गई है। चयन प्रक्रिया क्या है आपका? ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदकों का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी आपको ऑनलाइन आवेदन में दी गई है। फिर 100 प्रश्नों का ये पेपर होगा। 75 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे। शेष 25 जो प्रश्न होंगे उसमें सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, तार्किक योग्यता इत्यादि संबंधित प्रश्न होंगे। परीक्षा का जो समय होगा वो 2 घंटे का होगा और जो नकारात्मक अंकन नहीं होगा अर्थात माइनस मार्किंग नहीं है। और प्रश्न जो रहेंगे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में रहेंगे। फिर कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। चयनित आवेदकों को संबंधित पद में श्रेणीवार एवं वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुपात में आवश्यकता अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। और देख लेते हैं अगर कुछ ज़रूरी चीज़ें रह गई हों तो। बाकी हमने इस वीडियो में वो सारी चीज़ें देख ली हैं जो एक अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए जानना चाहिए। यहाँ पे ये बोला कि जैसे 100 प्रश्न का पेपर होगा तो उसमें आप अगर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको न्यूनतम 50% कट ऑफ अंक एवं अगर आप ST SC आर्थिक रूप से कमज़ोर, अन्य पिछड़ा वर्ग या दिव्यांगजन है तो न्यूनतम 40% अंक कट ऑफ अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। क्वालिफाई के बाद फिर मेरिट बनेगी। आवेदन कैसे करें? आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट mpgcl.mp.gov.in पर स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जानकारी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट mpgcl.mp.gov.in के आवेदन पोर्टल में उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट
के पोर्टल में दिए गए अनुदेशों एवं भर्ती नियम पुस्तिका का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें। चौथा पॉइंट है, आवेदक के पास स्वयं का ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर का आगामी 1 वर्ष तक क्रियाशील होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। कंपनी द्वारा सभी महत्वपूर्ण पत्राचार ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर ही किए जाएंगे। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किया जाना आवश्यक है। आवेदक तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? कक्षा 10वीं की सूची लगेगी, स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा और जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगेगा मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग आवेदकों हेतु। फिर एक अनुसार संबंधित पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची प्रमाण पत्र लगेगी। आवेदक का नवीन छायाचित्र, आवेदक का हस्ताक्षर, आयु सीमा में छूट के संबंध में आवश्यक दस्तावेज। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु सहायता के लिए आवेदन पोर्टल में दिए गए हेल्प डेस्क टैब के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है अथवा आवेदन पोर्टल में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। अब हम देखेंगे ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि। आवेदन पोर्टल ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन प्रारंभ होने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 2 अप्रैल 2024 और अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024। उपरोक्त तिथियां कंपनी की आवश्यकता अथवा अन्य कारणों से परिवर्तित की जा सकती है। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षा तत्पश्चात दस्तावेज सत्यापन की तिथियां नोटिस के माध्यम से मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के वेबसाइट में पृथक से सूचित की जाएगी। आवेदक परीक्षा हेतु ई प्रवेश पत्र कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदकों को ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर आवेदन पोर्टल में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा आवंटित परीक्षा शहर में संचालित फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर संपर्क कर सकते हैं। फैसिलिटेशन सेंटर परीक्षा तिथि से 1 दिन पूर्व से संचालित होंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं, जैसे कोई भी अतिरिक्त परिशिष्ट शुद्धि पत्र जानकारी केवल मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पर ही प्रकाशित की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा एक बार और देख लेते हैं। पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष है यदि वे मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो, और अन्य राज्य के हैं तो भी 40 वर्ष ही है। फिर महिला आवेदक के लिए जो अनारक्षित वर्ग की हैं उनके लिए 45 वर्ष। फिर पुरुष महिला आवेदक मध्य प्रदेश के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कार्मिक एवं नगर सैनिक हैं तो 45 वर्ष अधिकतम आयु। पुरुष या महिला आवेदक आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो उनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष। पुरुष या महिला आवेदक आरक्षित वर्ग मध्य प्रदेश के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कार्मिक एवं नगर सैनिक है तो 45 वर्ष। दिव्यांगजन के लिए 45 वर्ष। तो अधिकतम आयु संबंधी ये थी जानकारी। अब आयु सीमा में छूट तथा आवश्यक निर्देश देख चुके हैं और बाकी दोस्तों बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आप आवेदन करने से पहले पढ़ लेंगे। PDF डाउनलोड करना है आपको, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से PDF डाउनलोड करके एक बार पूरा पढ़ के ही आवेदन करें। प्रशिक्षण संबंधी चीज़ें देख चुके हैं, फिर वेतन भत्ते भी देख लिया हमने, परिवीक्षा अवधि भी देख लिया है।